लखनऊ में आशीष सिन्हा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के बाद उनकी मां पुष्पा सिन्हा और बहनों सुनीता कोकर और अनीता सिन्हा ने न्याय की मांग को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। आशीष की मृत्यु 9 अप्रैल 2025 को उनके आवास पर हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बिना जांच के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां और बहनों ने आरोप लगाया है कि आशीष की पत्नी नेहा सिन्हा और उसके परिवार वालों ने उनकी हत्या की है। उन्होंने मांग की है कि नेहा और उसके परिवार की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। आशीष के मिश्रा को डीएनए जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। पीएम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी दिलाई जाए और बंथरा थाने में नेहा सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि पुलिस ने नेहा सिन्हा का समर्थन किया और कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है और न्यायिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। मेरा नाम अनीता सिन्हा एडवोकेट है। मृतक आशीष सिन्हा मेरा छोटा भाई था। तीनों भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। 2014 में हमारा पुश्तैनी मकान जो रकाबगंज में था वो बिक गया था, क्योंकि मेरे मृतक आशीष की वाइफ नेहा सिन्हा और उनके घर वाले, उनके पिताजी भाइयों की वजह का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। इस वजह से बिक गया था। उसी समय हमारे घर के पुश्तैनी जेवर चोरी हुए थे, जिसमें हमारी बहन का भी जेवर था और उन जेवरों की वर्तमान कीमत लगभग 50 लाख रुपए होगी। उस समय यही कहा जा रहा था कि कौन ले गया जेवर पता नहीं था। हमारे भाई ने बंथरा में पुश्तैनी मकान बिकने के बाद 4 हिस्सों में पैसा डिवाइड हुआ था, जो हम सबको अपना अपना पैसा शेयर मिल गया था। हमारे भाई का शेयर उसने अपनी वाइफ के अकाउंट में डलवा दिया था, जो हम लोगों को पता नहीं था। अभी कुछ दिन पहले होली वाले दिन उनके बीच में काफी झगड़ा हुआ है ससुराल में, जिसमें मेरे भाई को मारा पीटा भी गया। उसके बाद मेरे भाई ने ये चीजें रिवील की कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, मेरे सर की छत भी नहीं है, क्योंकि नेहा रोज कह रही है कि हम तुमको घर से निकाल देंगे और तुम अपना इंतजाम कर लो, ये मकान हम बेच देंगे और बच्चों को हॉस्टल में डाल देंगे, तुम कहाँ जाओगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तब भाई ने ये चीजें रिवील की कि हम परेशान हो गए, हम क्या करें। तो हम लोगों ने सजेशन भी दिया कि अगर वो इतना प्रताड़ित कर रही है तो तुम कोर्ट पे चले जाओ। वो अपने बच्चों की खातिर ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहता था। तो सब 16 मार्च को रात में बहुत झगड़ा हुआ, पुलिस थाना किया गया। मेरी भाई की जो वाइफ है नेहा सिन्हा, वो बात में 112 बुला लेती थी। 112 में समझौता 16 तारीख को उसने 4.5 पन्ने का कोई प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों को दिखाया गया। उसके बतौर पे एक समझौता हो गया था, जिसमें उस समझौते में ये लिखवा लिया गया था कि हम लोगों का उसके घर में आना जाना नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और उनके घर वालों का भी नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई ने बाद में इन्फॉर्म किया कि उनके घर वालों का बराबर इंटरफेरेंस है, आना जाना है, और हम लोगों को जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई माँ के पास आया तो मम्मी ने कहा कि भाई तुम्हारी वाइफ ने ऐसे निकलवा दिया। उसके बाद थाने में लोग सूचित कर दिया कि उसने कह दिया कि हम अपनी माँ से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से करके सूचना के द्वारा आया, मम्मी से मिलने वो आता जाता रहा। उस 8 तारीख को भी वो मम्मी से मिलने आया और सारी बातें कह के गया। कहने लगा मम्मी सारा जेवर, वो पुलिस वालों से भी कह चुका था कि मेरी वाइफ ने ही सारा जेवर, वाइफ और उसके पिताजी और भाइयों ने मिलकर सारा जेवर घर का चोरी किया था, जिसका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि वीडियो में उसने कहा हुआ है ये चीज। इस बात को लेके वो लोग बहुत खफा थे कि कैसे तुमने ये बातें खोल दी हमारी। उसको टॉर्चर बराबर कर रहे थे, शराब पीने के लिए उकसाते थे, उससे कहते थे कि तुमको हम जान से मार देंगे, तुम हमारी बात नहीं सुनते हो। उसकी जिंदगी पूरी तरह से खतरे में थी, इस बात का वो हम लोगों से संदेह व्यक्त कर चुका था। 8 तारीख को मैं यहाँ नहीं थी, क्योंकि मेरा घर बाराबंकी है, मेरी बहन दरोगा खेड़ा में रहती है, मेरी माँ बहन के साथ ही रहती है। तो वहां वो माँ से मिलने आया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, ना ये हमें खाना दे रही है समय से,
और ना मेरा कोई बात सुनती है, पता नहीं क्या हो गया है। ये हमें कुछ भी नहीं देना चाहती, घर से हमें निकाल रही है। हम बेघर हो गए, हमारी छत छिन गई। बहुत रोया, क्या लगा इसने हमको बिल्कुल बर्बाद कर दिया, इसके और इसके बाप और भाई ने हमें बिल्कुल तबाह कर दिया, हमें हमारे घर से छुड़ा दिया, हम कहीं के नहीं रह गए। बहुत रोया। और उसके बाद वो लमसम 3:30 3 सवा 3 बजे, जैसा इनके यहाँ कैमरे बता रहे हैं कि चला गया। उसके बाद से उस समय उसकी बॉडी पे कोई चोट नहीं थी। उस समय से लेके 9 तारीख को सुबह 6:48, जब तक हम लोगों को सूचना 6:48 को सूचना प्राप्त हुई कि हमारा भाई खत्म हो गया है। हम लोग जब वहां पहुंचे तो उसकी बॉडी बेड पे पड़ी थी, गले पे बहुत गहरा निशान था। कोई पुलिस वाले थे, जब हमने कहा कि, और उनके पूरे घर वाले सब मौजूद थे वहां पे, जो कोई 24 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 25 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 75 किलोमीटर दूर रहता है। कानपुर से तक लोग आ गए थे। जब हमने कहा कि सूचना क्यों नहीं दी, तो पुलिस वालों का कहना ये था कि हमने तो आपको सूचित कर दिया, बॉडी बिल्कुल सील करने जा रहे थे, हम लोगों को 2 मिनट भी बॉडी देखने का मौका नहीं दिया गया। 2 मिनट भी हम लोगों को उसके मृतक शरीर के साथ रुकने नहीं दिया गया। तुरंत बॉडी सील की उन्होंने और मर्चरी भिजवा दी। हम लोग पीछे पीछे मर्चरी में आ गए। क्या हुआ कुछ नहीं पता। उसकी बॉडी को देखते ही, प्रथम दृष्टया देखते ही लग रहा था कि मर्डर हुआ है। हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन कोई एफआईआर, मम्मी गई थाने बहन के साथ, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की गई। आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, जबकि हम सब जगह एप्लीकेशन लगा चुके हैं, डीजीपी तक एप्लीकेशन लगा चुके हैं, कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है उसकी। जबकि मेरा भाई मोबाइल भी रखता था। तो आसपास वाले कुछ भी नहीं बता पा रहे। वो कह रहे जब आप लोग आए तब हम लोग जाने की कोई हादसा यहाँ हो गया, किसी को कुछ भी नहीं पता है। और हमारी मांग यही है कि स्वतंत्र एजेंसी से मेरे भाई की मौत की जांच कराई जाए। किसी की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो मेरठ की मुस्कान थी, ये लखनऊ की नेहा बन गई, जिसने मेरे भाई की जिंदगी ले ली। 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको भी सामने नहीं लाई। वो कांति लड़के को देने नहीं दी, क्यों नहीं किया पता नहीं। हम दोनों बहनों ने मिलके मुखाग्नि दी है उसको। देखिए, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और जब हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई तो हम लोगों को काफ़ी उस वक्त लेट हो चुका था। और आज क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे से क्षेत्र मंत्री हैं अथर कौकर जी, और उनके सहयोग में मैं भी यहाँ पर हूँ। आशीष जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और मैं चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिले और उनकी वाइफ को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैम, देखा जा रहा है कि उनके परिवार की कहीं सुनवाई नहीं हो, और पुलिस में जा रहे हैं, उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनकी तरफ से कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है। इसको कैसे देखती हैं और क्या है इस पर अपील करेंगे? देखिए, जब ये हादसा हुआ उस वक्त मेरा संपर्क नहीं हो पाया था, वरना यहाँ तक की नौबत ना आती, जो सहयोग होता पूरा किया जाता। और आज आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील की जा रही है कि वो आगे आए और इस तरह की जो परिस्थितियां हम लोगों के सामने आई हैं उसमें इनका सहयोग करें। और हम इतना जानते हैं कि अगर हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे तो उनको इंसाफ जरूर मिलेगा और उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। ये हम सबका कर्तव्य है कि उनको इंसाफ दिलाएं।